हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। आज जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, अकाउंटेंसी की लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि सिर्फ अलोन 2023 एंड 22 ईच में दोनों में कम से कम मैं आपको दिखाऊंगी भी, इसमें 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं एक पेपर में। आप समझ रहे हो, एक पेपर में एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेना इस चैप्टर के। ठीक है, और मैंने इतनी ब्यूटीफुली इतने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है कि आपको क्लास के एंड में लगेगा कि भाई ये 40 मिनट में इतनी अच्छी क्लास कैसे हो सकती है विथ एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो आपको सारी अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम लोग क्लासेस को अब शुरू करते हैं। तो ये है हमारी आज की लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ एरर्स इन अकाउंटिंग। कितने तरह के एरर होते हैं अकाउंटिंग में और क्या रीज़न होते हैं उसके। इन सभी मेंबर्स ने जो है हमें ज्वाइन किया हुआ हमारे चैनल को, तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही फ्री में ईपीएफओ के कंटेंट्स के लिए। देखो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एरर्स इन अकाउंटिंग, कितने तरह के एरर होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ब्रॉडली अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा हमारा एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। थर्ड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड फोर्थ इज कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ब्रॉडली ये एरर होते हैं। इसके अलावा भी मैंने इसको माइक्रो तौर पे भी डिवाइड किया हुआ है आगे, ताकि और अच्छे से समझ में आए कि वो एरर किस टाइप के हैं। बट अभी आप जो समझने के लिए वो इन चारों टाइप का देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे एरर को देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और उस पर हम लोग MCQ भी सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स में भी, जी हाँ, अकाउंट्स में भी हम लोग MCQ के साथ देखेंगे, ताकि आपको क्लासेस बोरिंग ना लगे बिल्कुल भी। मैं खुद जब अपने टाइम पे क्लासेस करती थी सीए की, तो मेरे साथ भी होता था, अगर 3-3 घंटे की थ्योरी क्लास चल रही है, 2-2 घंटे की चल रही है, तो क्लासेस में नींद आने लग जाती थी लिटरली। तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पे क्या मिस करती थी, क्या एक्सपेक्ट करती थी अपने क्लासेस से। तो यही कि भाई थोड़ा सा पढ़ाओ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराओ, ताकि दिमाग थोड़ा अलर्ट हो जाए एंड ये भी समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही ढंग से आज अपनी क्लास को प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि मतलब ये है कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज फुल्ली और पार्शियली लेफ्ट आउट व्हाइल रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है, मान लो किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर वो पूरी तरीके से भूल गए रिकॉर्ड करना, या फिर आपने पार्शियली किया, या फिर आपने गलत ढंग से कर दिया, 5,000 की जगह 500 कर दिया, राम अकाउंट डेबिट की जगह श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, आपने रेवेन्यू में डाल दिया। ठीक है, इस टाइप के जो भी एरर होते हैं, तो इस पहले तो इसको टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर है ये। अब एरर ऑफ ओमिशन क्या है, तो एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह के, या तो फुल्ली अकाउंट्स ट्रांजैक्शन को भूल गए। ठीक है, ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मान लो कि आपने क्या किया, बिजनेस ने सेल किया क्रेडिट में 5,000 रुपये का सामान बेचा, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ओमिशन हो गया, फुल्ली छोड़ दिया। एंड पार्शली लेफ्ट आउट क्या होता है कि हाफ रिकॉर्ड हुआ या फिर गलत ढंग से रिकॉर्ड हुआ, उसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब देखें, हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे, डोंट वरी। अब देखो, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है कि द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ठीक है, उसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि दोनों मिसिंग है ना, डेबिट इफेक्ट भी मिसिंग है, उसका क्रेडिट भी मिसिंग है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो डेबिट क्रेडिट की बात ही नहीं आती है इसमें। तो इसको मुश्किल है काफ़ी ढूंढना, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है इसका। एग्जाम्पल, मान लो कि कैश में अगर ये बेचा गया, कैश सेल हुआ 10,000 का, जिसको कि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो इसको एरर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है इस चीज़ को। अब पार्शियल ओमिशन क्या होता है, पार्शियल होता है कि ओनली वन एस्पेक्ट, या तो डेबिट को रिकॉर्ड कर लिया और क्रेडिट छोड़ दिया, या तो क्रेडिट को रिकॉर्ड कर लिया और डेबिट छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करता है, और ये ईजियर होता है इसको डिटेक्ट करना ऐसे एरर को, क्योंकि आप ऑब्वियसली मिल जाएगा ना। मान लो किसी का डेबिट इफेक्ट दिख रहा है, तो बराबर का क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। आपको पहले भी बताया हुआ है। जिन्होंने भी हमारी अकाउंट्स के अभी तक क्लासेस नहीं देखी, जाओ, और हमारी 7 क्लासेस जो है ऑलरेडी अकाउंट्स पे आ चुके हैं। एंड बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, जिनको भी अकाउंट्स का अगर ए भी नहीं पता है, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इस ढंग से सब कुछ बताई हुई ये चीज़ें, और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम क्रिस्प कंटेंट के साथ। तो जिन्होंने भी अब तक क्लासेस नहीं देखी, प्लीज़ हमारे क्लासेस को देखो, और क्लासेस को पूरी देखा करो, प्लीज़ स्किप मत करो भाई। इतने बिजी क्या चीज़ में इतने बिजनेस हो, 24 घंटे में आधे घंटे आपके लिए ही तो लेकर के आ रही हूँ मैं। बैकएंड पे मैं 5-6 घंटे लगाती हूँ इसको रेडी करने में, ताकि आपको
आधे घंटे में ये चीज़ें जो है वो मिल जाए। तो क्लासेस को पूरी देखा करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लें पार्शियल ओमिशन की, तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द राम। मान लो कि 5,000 से राम जो है वो गुड्स खरीदा गया राम से, इसको रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, लेकिन राम के अकाउंट में कोई इफेक्ट इसका नहीं डाला, तो ऑब्वियसली इसको डिटेक्ट करना ईजी है। ये आपको ईजिली ट्रायल बैलेंस से ही ये एरर जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एरर ऑफ ओमिशन जो है, डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस इफ कंप्लीटली ओमिटेड, ऑब्वियसली पूरी तरीके से छूट गया है, डेबिट का इफेक्ट नहीं है ना क्रेडिट का है, तो इसको इस तरह के एरर को मतलब डिटेक्ट कर पाना काफ़ी टफ है, ठीक है। बट एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, क्योंकि एक ही साइड जो है उसका रिकॉर्ड हुआ है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा और वो इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर कंप्लीट ओमिशन है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि कब ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, कब नहीं करेगा, इसलिए ध्यान से सुनना और क्लासेस को पूरी देखना, स्किप मत करना। बोथ नीड रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है, ये तो अलग बात है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्वेश्चन इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक, तो ट्रायल बैलेंस विल क्या होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज स्टिल टैली, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, टैली नहीं करेगा, नंबर सी ट्रायल बैलेंस सरप्लस दिखा रहा होगा, एंड नंबर डी की ट्रायल बैलेंस जो है वो डेफिसिट दिखा रहा होगा, यानी कि नेगेटिव में अमाउंट होगा। तो बताओ क्या होगा इनका आंसर। अगर कंप्लीटली अगर छूट गया है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो स्टिल टैली करेगा। क्यों टैली करेगा, इसका आगे देखते हैं हम लोग रीजन। देखो, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो टोटली लेफ्ट आउट है, तो उसका डेबिट इफेक्ट भी नहीं डाला गया, क्रेडिट भी नहीं डाला गया, तो हम लोग हमेशा इक्वेशन क्या फॉलो करते हैं, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। तो वो चीज़ अभी भी बैलेंस दिख रही है, क्योंकि डेबिट का तो इफेक्ट ही नहीं डाला ना, जो क्रेडिट माइनस में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 10,000 रुपये का गुड्स अगर राम को बेचा गया और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल की क्रेडिट वाली होती है, क्रेडिट साइड में आता है, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर इसको मान लो कंप्लीटली छोड़ देते हो, तो ना तो राम का अकाउंट प्रभावित हो रहा है, ना तो सेल अकाउंट प्रभावित हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है, तो दोनों ही साइड्स जो है वो इक्वली इफेक्टेड है, इसलिए ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि ओमिशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक टू लेजर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। बताओ, अगर मान लो कि पोस्टिंग एरर हुई कि सब्सिडियरी बुक से जब लेजर में जब डालना होता है सब कुछ ट्रांजेक्शन्स, वहाँ से कुछ गलती हुई है पोस्टिंग करने में, तो वो क्या किस टाइप का एरर है, ठीक है, वो है पार्शियल ओमिशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच टाइप ऑफ एरर डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। नंबर ए एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, नंबर बी इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, सी इज एरर ऑफ पोस्टिंग एंड फोर्थ इज एरर ऑफ बैलेंसिंग। चलो मुझे आंसर बताओ जल्दी, आप बताओ मुझे, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है ये, तो आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स, आप इसका आंसर करो। एंड किसी के भी आंसर आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाले हैं, क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, क्योंकि क्या करते हैं अकाउंट्स तो ऐसी चीज़ है कि बिना आप लेक्चर देखो आपको समझ में आएगा ही नहीं कुछ भी पीडीएफ से, ठीक है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए अगर मैं फ्री में क्लासेस दे रही हूँ और इतना मेहनत कर रही हूँ आपके लिए कंटेंट लाने के लिए, अगर मैं चाहती तो 2-3 क्लासेस जो है आराम से रिकॉर्ड करके आपको सैम्पल दिखा करके 4th क्लास से मैं डाल देती कि आपको जो है मेरे कोर्स खरीदना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री में दे रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो ना, ये क्लासेस को पूरी देख करके। पीडीएफ शॉर्टकट में क्यों जा रहे हो यार कि पीडीएफ डाउनलोड करके छोड़ दिया, वीडियो ही नहीं देखा, तो अल्टीमेटली ना मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है ना आपका हो रहा है। मेरा यहाँ पे ये ग्रेटिफिकेशन है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो इतने अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई करके, और मुझे ये सुनने को मिले कि मैम मैंने आपका कंटेंट पढ़ा, आपका वीडियो पढ़ा, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसलिए क्लासेस को देखना पड़ेगा फॉर आंसर्स। क्लासेस जो आंसर्स है वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। एंड जिनका भी ये क्वेरी है कि भाई मैं रिवाइज कैसे करूँ, तो बहुत इजी है, या तो आप प्रिंट फॉर्म में अगर रखते हो तो प्रिंट में मार्क कर लो, या तो ऑनलाइन फॉर्म में रखते हो तो ऑनलाइन हाईलाइटर से क्लासेस देख के आप आंसर को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जब होता है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें क्या है कि अ सेल ऑफ 5,000 हैज़ एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू द डेटर्स अकाउंट। बताओ ये किस टाइप का एरर है कि अ सेल ऑफ 5,000 मान लो सेल्स बुक में तो एंटर कर लिया बट डेटर्स अकाउंट में नहीं डाला, तो ऑप्शन नंबर ए इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ऑप्शन नंबर बी इज एरर ऑफ कमीशन, सी इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन एंड डी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी PYQ के क्वेश्चंस,
ठीक है, सिर्फ 2022 में मैंने देखा कि 3-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2020 वाला जो पेपर था उसमें, एंड 23 वाले पेपर में भी इससे क्वेश्चन है। तो यानी कि हर बार इससे क्वेश्चन 1-2 रह ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, अकाउंट्स के 10-12 क्वेश्चन में भी अगर 2 क्वेश्चंस इसके रह रहे हैं, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को एक बार समझो आप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, क्योंकि एक जगह एंट्री तो कर ली लेकिन दूसरी जगह इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेते हैं। इसमें क्या है कि कैश सेल करती है कंपनी 6,000 रुपये की, एंड वो भूल गई रिकॉर्ड करना, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी इज़ एरर ऑफ कमीशन, सी इज़ एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट, एंड डी इज़ एरर ऑफ पोस्टिंग। एग्जाम में ऐसे कंप्लीट पार्शियल ऐसे बोल करके नहीं भी रह सकता है, सिर्फ रहेगा एरर ऑफ ओमिशन। तो आंसर क्या होगा इसका बताओ मुझे। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स। तो आंसर इज आंसर सी, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे एरर की तरफ। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी से एरर ऑफ कमीशन से ही क्वेश्चन है 2023 में, मैं आपको दिखाऊंगी। एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक्स है जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, पोस्ट जब सब्सिडियरी अकाउंट से, जब इंडिविजुअल जो सब्सिडियरी अकाउंट हम लोग खोलते हैं और उससे जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तब गलती हो रही होती है। इसका मतलब होता है कि द करेक्ट अकाउंट इज़ यूज्ड बट रॉन्गली हैंडल्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किस टाइप के एरर होते हैं, आगे देखो दिखाया गया है कि वेयर एरर ऑफ कमीशन जो है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड करते इसमें क्या होता है कि मान लो कि गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया तो वो आएगा एरर ऑफ कमीशन में। नंबर 2, पोस्टिंग एरर, करेक्ट अकाउंट चूज़ किया गया बट गलत साइड डाल दिया, यानी कि क्रेडिट वाला चीज़ डेबिट में डाल दिया, डेबिट वाला क्रेडिट में डाल दिया, तो वो भी हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन। नंबर सी, कैरिंग फॉरवर्ड, यानी कि रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड कर लिया, तो वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। नंबर 4 इज कास्टिंग, यानी कि टोटलिंग एरर हो गया, यानी कि रॉन्ग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो ये भी इसमें आ जाएगा। या समझ रहे हो, गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, ये सब कुछ भी होता है तो एरर ऑफ कमीशन में आएगा। लास्टली क्या है? बैलेंसिंग, यानी कि रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द लेजर करोगे तब भी इसी में आएगा। तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि एरर ऑफ कमीशन है क्या। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है कि सेल ऑफ 5,000 टू मोहन। अगर मान लो कि मोहन को 5,000 रुपये के आप सेल कर रहे हो और उसको गलती से 5,000 की जगह आपने 5,000 रुपये लिख दिया, 500 रुपये लिख दिए 5,000 की जगह, तो यानी कि क्या हुआ? गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, तो ये इस टाइप के एरर में आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 2, मान लो कि कैश पे किया 3,000 रुपये किसको? तो सोहन को, एंड पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 300 रुपये, 3,000 की जगह 300 रुपये पोस्ट हो गया, तो ये पोस्टिंग एरर हो गया, तो ये भी इसमें आ जाएगा। नंबर सी, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है कि डेबिट टोटल ऑफ द परचेज बुक कैरिड फॉरवर्ड। अगर मान लो कि 12,000 दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ 21,000 की जगह 12,000 दिख रहा है, तो ये क्या, कौन सा एरर हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन ये इसी के अंदर आएगा। एंड नंबर 4 इज सेल्स बुक का टोटल जो है रॉन्गली यहाँ पे दिखाया गया 24,800, जबकि एक्चुअल में कितना था? 25,800, तो ये भी हमारा इस टाइप के एरर में ये जो है कवर होगा। अब चलो इसको हम लोग MCQ के जरिए देखते हैं। इसमें क्या है कि एरर ऑफ कमीशन है क्या। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि गुड्स सोल्ड 1,500 रुपया, पोस्टेड एज 15,000। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इसको, मान लो 1,500 की जगह 15,000 रुपये जो है डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, तो ये किस टाइप का एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। बताओ चारों में से कौन से टाइप का एरर है ये? चलो आंसर करो। तो आंसर इसका क्या है? एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट बट टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। ये किस टाइप का है? ये भी हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग है। अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो क्लासेज ये तो कभी समझ में नहीं आने वाला है। ये इतना कन्फ्यूजन लगेगा भाई ये क्या क्या एरर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्लासेस को ध्यान से नहीं सुनोगे तो। और स्किप करके देखो, फिर अल्टीमेटली आपको ऐसे भी एंड में कुछ नहीं समझने वाला है। स्किप करके देखो और एक काम करो, क्लासेस तो 35 मिनट की आपको देखी नहीं जाती, ठीक है, लेकिन ब्रेक जब लेते हो या फिर टाइम पास कर रहे हो तो रील आप लोग 2 घंटे तक बैठ के देख लोगे। रील देखने में आपको बोरियत फील नहीं होती, क्लासेस देखने में होती है,
ठीक है, ये तो है ही बात। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, या फिर एरर ऑफ कंपेंसेटिंग है? बताओ कौन सा एरर है ये? तो एरर ऑफ कमीशन है ये। थर्ड हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एरर ऑफ कमीशन जो है वो जनरली क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज ऑलवेज इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, नंबर बी नेवर इफेक्ट ट्रायल बैलेंस को, नंबर सी समटाइम्स कभी कभी करेगा, एंड डी नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर इसका? एरर ऑफ कमीशन करेगा कि नहीं करेगा? ऑलवेज करेगा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? तो क्लरिकल मिस्टेक्स होता है, यानी कि अमाउंट को लेकर के एरर, पोस्टिंग को लेकर के एरर, टोटलिंग को लेकर के एरर, बैलेंसिंग को लेकर के एरर, इसको कहते हैं हम लोग एरर ऑफ कमीशन। जनरली ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, जब कंप्लीट ओमिशन हो रहा होगा, ओमिशन वाला जो होता है वो हमारा कंप्लीट वाले केस में नहीं करता है ट्रायल बैलेंस को, बट ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कमीशन वाला। थर्ड जो हमारा आज का एरर है वो क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि कभी कभी मान लो कि कोई अगर एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल का था लेकिन आपने रेवेन्यू में कर दिया, इस टाइप का जो एरर होता है प्रिंसिपल वाला एरर। ठीक है, उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल जैसे अमाउंट एंड पोस्टिंग में भी करेक्ट बट क्लासिफिकेशन गलत किया, यानी समझ रहे हो आपने क्या क्लासीफाई कर दिया। मान लो कि आपने कंपनी ने मशीनरी खरीदी और आपको पता है मशीनरी खरीदना इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हो, लेकिन उसको क्या किया, उसको रेवेन्यू में डाल दिया। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होता है, दीज एरर्स ट्रायल बैलेंस को जो है वो इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अभी भी मेंटेन होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कितने तरह के एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करना यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना एक एरर में, कि वो करता है कि नहीं करता है। तो जब हम लोग एरर ऑफ ओमिशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि पार्शियल वाला तो ट्रायल बैलेंस को करेगा इफेक्ट, लेकिन कंप्लीट जो ओमिशन होती है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से सेम यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल जब होगा तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच करेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है कि वेजेस, मान लो कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए जब हम, आपको पता है कि वेजेस जो इंस्टॉल करने के लिए दी जाती है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। उसको ऑब्वियसली जो भी मशीन से रिलेटेड इंस्टॉलेशन का खर्चा है उसका फ़ायदा जो है आप लॉन्ग टर्म तक उठाओगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो मशीन अकाउंट में जाता है, तो उसकी जगह पर आपने वेजेस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो ये है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लो कि बिल्डिंग का रिपेयर करने में 5,000 रुपया लगा, जिसको कि आपने बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, यानी कि रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, ये भी हमारा क्या है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अगर मान लो कि पुरानी फर्नीचर अगर आप बेचते हो 10,000 रुपये में, जिसको कि आपने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो यानी कैपिटल रिसीट को आपने रेवेन्यू रिसीट बना दिया। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बनाया वैसे कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट बना दिया, तो इससे भी ये भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। नंबर 4 इज परचेज ऑफ गुड्स, 15,000 का मान लिया आपने गुड्स खरीदा, जो कि आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट, तो इससे भी हमारा क्या हुआ, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब चलो हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि क्लैरिटी मिले और समझ में आए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कब होता है? नंबर ए, रॉन्ग अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड बट ऑफ द सेम नेचर। नंबर बी, रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेचर इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। नंबर सी, अमाउंट इज रॉन्गली पोस्टेड एंड डी इज एंट्री इज ओमिटेड। बताओ एरर ऑफ प्रिंसिपल किस सिनेरियो में होता है? आंसर करो मुझे। हाँ, आपके 3 सेकेंड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, चलो आंसर करो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, दैट इज रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेचर इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या है कि ट्रीटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। बताओ कौन किस टाइप का एरर है ये? गिविंग यू 3 सेकेंड्स टू आंसर।
ठीक है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सा इसमें किस टाइप का जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इज एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इज एरर ऑफ ओमिशन पार्शियल, सी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड डी इज रॉन्ग टोटलिंग करना सब्सिडियरी बुक्स का। तो कौन जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स फॉर आंसर, चलो बताओ। तो आंसर क्या है इसका, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स मान लो कि खरीदा गया, परचेज किया गया 10,000 में, जिसको कि डेबिट कर दिया गया फर्नीचर अकाउंट में। ये एग्जाम्पल है किसका, कोई भी मान लो नॉर्मली गुड्स खरीदे, कोई भी सामान खरीदे अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, उसको हमने क्या कर दिया, फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, यानी क्या कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर दिया। तो ये किस टाइप का एरर है। ऑप्शन नंबर ए इज कंपेंसेटिंग एरर, ऑप्शन नंबर बी इज एरर ऑफ ओमिशन, सी इज एरर ऑफ कमीशन एंड डी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो बताओ कौन सा है। गिविंग यू 3 सेकेंड्स टू आंसर, चलो बताओ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अगले एरर की तरफ चलते हैं हमारे आज की क्लास की। 4th एरर है हमारा कंपेंसेटिंग एरर। ये कौन सा एरर होता है, ऐसा एरर जो कि न्यूट्रलाइज कर दे या कैंसिल कर दे द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे में ही वो एक दूसरे के इफेक्ट को काट दे और न्यूट्रलाइज कर दे एरर को, उसको कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर। इवन दो मिस्टेक्स गलती हुई है लेकिन ट्रायल बैलेंस का इसका इफेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच करेगा। आपको मुझे बताना है, मैं जब इसका लूँगी ना प्रॉपर। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो वी आर थिंकिंग कि हम लोग भी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएँ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो है उसमें आपको पूरे मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको रैंडम्स उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है इस पर पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली यही है अभी। तो आप देखो इसमें कि ट्रायल बैलेंस जो है वो इसमें अभी भी मैच कर रहा है। यानी कि आप किसमें देख रहे हो, सबसे पहले कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन में अगर जाएँ तो कंप्लीट वाले में ट्रायल बैलेंस मैच करता है। दूसरे अगर जाएँ हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल में तो उसमें भी ट्रायल बैलेंस मैच करता है। एंड कंपेंसेटिंग एरर में जाए तो उसमें भी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच करता है। ठीक है, तो इन तीनों केस में आप देख रहे हो कितने कम समय में, शॉर्ट में, कोई भी क्लटर नहीं है यार। आप कुछ भी नहीं बोल सकते वीडियो में कि आपने जो है ये दो मिनट जो है ये आपने फालतू बोला, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एवरी लाइन जो मैं बोलती हूँ उसका एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी कहानी नहीं, कोई सीधी बात, नो बकवास वाली बात है कि आप इतने कम देर में देखो कि अभी तक 22 मिनट की क्लास हुई और 22 मिनट की क्लास में जो है आपने चारों टाइप के एरर विथ इतने सारे MCQ आपने कवर कर लिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप मुझे बता दो कि इतने अच्छे तरीके से आप खुद भी नहीं पढ़ पाओगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ वन एरर जो है वो इज इक्वल एंड अपोजिट टू अदर एंड ट्रायल बैलेंस अभी भी अनइफेक्ट रहता है, हार्ड टू डिटेक्ट होता है। ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसको मुश्किल ही होगा ढूंढना। एंड फॉर एग्जांपल जैसे देखो कि किस टाइप की गलती जो है इसमें आती है। परचेज अकाउंट जो है मान लो कि उसमें कम डेबिट किया 500 रुपये का और रेंट अकाउंट जो है वो कम क्रेडिट किया 500 रुपये का, तो नेट में इफेक्ट बराबर हो गया। उधर कम डेबिट किया तो इधर कम क्रेडिट किया तो नेट इफेक्ट 0 हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लो सेल्स बुक जो है वो बढ़ा के दिखाया गया 1000 रुपये और परचेज बुक को जो है वो उसको भी बढ़ा के दिखाया गया 1000 रुपये, यानी कि अपोजिट अकाउंट के साथ खेला गया है। दो अपोजिट अकाउंट यानी कि सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट, एक का क्रेडिट इफेक्ट होता है, एक का डेबिट हो रहा है। ठीक है, एंड दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया गलती से। तो इस टाइप के एरर को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थर्ड एग्जाम्पल देखें अगर हम तो वेजेस अकाउंट जो है वो ओवर डेबिटेड बाय 200 रुपये, वेजेस अकाउंट में 200 रुपये ज़्यादा डेबिट किया गया है एंड सैलरी अकाउंट जो है वो अंडर डेबिट किया गया 200 रुपये का। तो बताओ इसमें क्या है कि इसमें जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहा है एंड ट्रायल बैलेंस जो है अभी भी मैच्ड दिख रहा है। इस टाइप के एरर को डिटेक्ट कर पाना इज़ वेरी वेरी टफ। अब चलो हम लोग देखते हैं MCQ कंपेंसेटिंग एरर्स पे किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर जो है वो विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि किस टाइप का एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज कंपेंसेटिंग एरर्स, ऑप्शन नंबर बी इज एरर्स ऑफ कमीशन, नंबर सी इज एरर ऑफ ओमिशन एंड नंबर डी इज रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। बताओ कौन सा नहीं करता है। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स फॉर आंसर।
तो ऑप्शन नंबर ए कंपेंसेटिंग एरर जो है उससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो कि सेल्स अकाउंट को दिखाया गया है ओवरकास्ट करके, यानी कि ज़्यादा बढ़ा हुआ अमाउंट दिख रहा है 1000 रुपये से, एंड परचेज अकाउंट इज़ ऑल्सो ओवरकास्ट बाय 1000 रुपये, परचेज अकाउंट जो है वो भी 1000 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है, एंड सेल्स अकाउंट भी ज़्यादा दिख रहा है, यानी अपोजिट अकाउंट में इफेक्ट डाला गया है। ठीक है। तो ये जो है ये किस टाइप का एरर है? सबसे पहला ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी इज़ एरर ऑफ ओमिशन, सी इज़ एरर कंपेंसेटिंग एरर, एंड फोर्थ इज़ एरर ऑफ कमीशन। बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर इज कंपेंसेटिंग एरर है ये। ठीक है। नंबर 3 में देखो क्या है कि कंपेंसेटिंग एरर्स जो है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए इज इफेक्ट करता है सिर्फ असेट को, इफेक्ट करता है सिर्फ लाइबिलिटी को, ऑप्शन नंबर सी इज डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एंड नंबर डी इज ऑलवेज इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। आंसर बताओ। तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखो अगर हम समरी देखें इस एरर का, तो क्या है कि कंपेंसेटिंग एरर जो है क्या होता है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट एरर होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच करता है एंड वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, क्योंकि इसकी जो है वो कहीं इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है, नलीफाई कर दिया गया एक दूसरे को कैंसिल आउट करके। तो डिटेल्ड स्क्रूटनी करोगे, डिटेल्ड ऑडिट में जब करते हैं तभी जाकर के समझ में आएगा कि ये जो एरर जो है वो हुआ है कंपेंसेटिंग एरर वाला। ठीक है। तो हमने अपने आज के क्लास में क्या किया कि टाइप ऑफ एरर्स को देखा। क्लासेस में जानबूझ के लंबी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे और टाइप के जो एरर्स है वो बचे हुए हैं, और हम लोग जो PYQ जो देखने वाले हैं, एंड अभी 3-4 टाइप के और भी एरर्स जो है वो हम और भी कवर होंगे, जो कि एक क्लास मैं नहीं चाहती हूँ क्लास है जो 1 घंटे की हो जाए और अल्टीमेटली क्या करो कि आप देखो नहीं, आप तो वैसे भी 2-3 मिनट क्लास देखने वाले और स्किप करके भागोगे, तो क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं होता लंबा। मैं चाहती हूँ आधे घंटे की क्लास रहे, ताकि खाते खाते जो होता है, मेरा यही पर्पस है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, किसी भी टाइम पे बैठ करके आप आधे घंटे की क्लासेस देख लो, आधे घंटे में आपका ये भी हो। क्लासेस लंबी होती है तो वो थोड़ा सा बोरियत भी होता है, तो मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करती हूँ। तो अगली क्लास में जो है हम लोग आगे की एरर्स देखेंगे एंड PYQ देखेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।